मूवी की शुरुआत भवानी नाम के लड़के से होती है जो ट्रक एसोसिएशन के चेयरमैन का बेटा था। और उसी एसोसिएशन के कुछ लोग भवानी के पूरे परिवार को मार देते हैं और अब वो भवानी को भी मारने वाले थे। लेकिन भवानी उनसे कहता है कि अगर वो लोग उसे छोड़ दें तो वो सारे खून का इंजाम अपने सर पर ले लेगा। तो वो लोग भवानी को छोड़ देते हैं और उसे जुवेनाइल होम यानी सुधार गृह में डाल दिया जाता है। लेकिन वो तीनों इससे बिल्कुल भी बाज नहीं आते और पुलिस को पैसे देकर भवानी को पिटवाते और उसे खाना भी नहीं देते थे। वैसे तो जुवेनाइल होम में किसी भी बच्चे को मारना अलाउड नहीं था, लेकिन जब पुलिस वाले ही मिले हों तो क्या ही किया जा सकता है। ये सब सहने की वजह से भवानी बहुत ज़्यादा टफ हो चुका था और उसे अब किसी भी मार का कोई असर नहीं होता था। एक दिन भवानी जुवेनाइल होम से भागकर उन लोगों में से एक के पास जाता है और उससे डील करता है कि अगर वो उसे जाने थे तो वो हर हफ्ते जितना भी पैसा कमाएगा उसका हाफ वो उन्हें दे देगा, और जिस हफ्ते पैसा ना आए तो वो उसे यानी भवानी को मार सकते हैं। इस डील के लिए वो बंदा हाँ कर देता है। इसके बाद भवानी ट्रक ड्राइवर्स के पास जाता है और उनसे भी एक डील करता है कि अगर वो उन्हें यानी ट्रक ड्राइवर्स को बिना परमिट के बॉर्डर क्रॉस करवा देता है तो उन्हें पर ट्रक 100 रुपये देने होंगे। वैसे तो ट्रक ड्राइवर्स को परमिट के लिए 1000 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें 100 रुपये ही देने पड़ेंगे, तो वो इस डील के लिए हाँ कर देते हैं। अब ट्रक पास करवाने के लिए परमिट तो चाहिए, तो भवानी परमिट ऑफिसर को ही मार देता है और सारे परमिट पर स्टैंप लगाकर ले जाता है। ऐसा कर करके वो बहुत सारे पैसे कमाने लगता है और वो अपने साथ जुवेनाइल होम के बच्चों को नशे का लालच देकर शामिल कर लेता है। बच्चों को शामिल करने की 2 वजह थी। पहली कि वो उन बच्चों को जानने लगा था और दूसरी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कम सज़ा होती है और वो एक ही बच्चे से कई सारे क्राइम करवा सकता था। अब ऐसा करते करते कई साल गुजर जाते हैं और भवानी बहुत सारे पैसे कमा लेता है और वो एक दिन उन्हीं लोगों के पास जाता है जिन्हें उसे हर हफ्ते पैसे देने थे, और वहां जाकर कहता है कि वो अब पैसे नहीं देगा। तो वो लोग उसे वहीं मारने की धमकी देते हैं। ये सुनकर भवानी उनके सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि अगर वो एसोसिएशन वाले लोग यानी उनके बॉस को मार देते हैं तो वो उन्हें 10 लाख रुपए देगा। पहले तो सब मना कर देते हैं, लेकिन जब भवानी पैसे बढ़ाने लगता है तो फिर अब कई साल सोने के बाद जुवेनाइल होम में इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर्स आते हैं और बच्चों का क्राइम बढ़ने के कारण वो उन्हें मास्टर रखने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर सेंट जेफरी कॉलेज पर चला जाता है जहां एक एल्यूमिनाई मीट थी और वहां के प्रिंसिपल से पुलिस इंफॉर्मेशन लेने आई थी, क्योंकि कॉलेज के एक प्रोफेसर जेडी यानी ने कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को मारा था। तो प्रिंसिपल कुछ स्टूडेंट्स को बुलाता है जो उन 2 स्टूडेंट्स के पिटते वक्त वहां पर थे। फिर वो स्टूडेंट्स वहां आते हैं और कहते हैं कि उन दोनों स्टूडेंट्स ने कॉलेज की एक लड़की के साथ बदतमीजी की थी और जेडी यानी मास्टर ने उन्हें नहीं मारा है। उसी समय मंत्री जी कॉलेज पहुंच जाते हैं तो प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में चले जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स प्रोग्राम चलने नहीं देते क्योंकि प्रिंसिपल ने जेडी यानी मास्टर को सस्पेंड कर दिया था और वो मास्टर को बुलाने की मांग करते हैं। तो प्रिंसिपल इसके लिए हाँ कर देता है। फिर कुछ स्टूडेंट ढोल बजाते हुए मास्टर को कॉलेज लेकर आते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट होता है। एल्यूमिनाई मीट के अगले दिन कॉलेज में स्टूडेंट सिलेक्शन को लेकर एक मीटिंग होती है कि स्टूडेंट सिलेक्शन होने चाहिए या नहीं। इस मीटिंग में एक नई प्रोफेसर भी आई थी जिसने 2 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था और जेडी यानी मास्टर भी थे। अरे कुछ बातें बताने तो रह ही गई, चलो अब बता देते हैं। पहली, जेडी सर कॉलेज में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेते थे और बस दिन भर दारू पी के लोगों को अपनी स्टोरी बताकर मूवी की स्टोरी सुनाते थे। हाँ, तो मीटिंग में भी अब मस्त पी कर आए थे और चश्मा पहनकर सो जाते हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट्स उन्हें किसी बहाने से जगा देते हैं। अब मीटिंग में कोई भी टीचर इलेक्शन नहीं चाहते थे क्योंकि स्टूडेंट सिलेक्शन की वजह से कॉलेज में झगड़ा होता था, लेकिन मास्टर कॉलेज इलेक्शन चाहते थे। तो प्रिंसिपल उन्हें कहता है कि अगर इलेक्शन हुए और उसमें झगड़ा हुआ तो तुम्हें कॉलेज छोड़कर जाना होगा, और मास्टर इसके लिए हाँ कर देते हैं। हाँ, तो अब इलेक्शन में 2 लोग खड़े होते हैं। पहली एक लड़की जो मास्टर की स्टूडेंट थी और दूसरा एक पैसे वाले बाप का हरामी बेटा जो मास्टर से चिढ़ता था। फिर धीरे धीरे रिजल्ट का दिन पास आता है। इसी बीच सब अपना पूरा जोर लगा देते हैं या तो जीतने के लिए या अपनी पार्टी को जितवाने के लिए। अब रिजल्ट का डे आ चुका था और लड़की 68 वोट ज़्यादा होने के कारण जीत जाती है। लड़की के जीतने के कारण वो लड़का यानी उस लड़की का अपोनेंट अपने साथियों के साथ हल्ला करने लगता है, लेकिन जब लड़की उससे बात करने आती है तो वो शक्लौंडा पिघल जाता है और अपने साथियों को हल्ला ना करने के लिए बोलता है।
पर लड़के का बाप नहीं मानता और लड़के को गाड़ी में बंद कर कॉलेज में गुंडे भेज देता है ताकि वो जाकर वोटिंग में फेरबदल कर सके। लेकिन शायद उसे पता ही नहीं था कि कॉलेज में जेडी सर भी हैं। और फिर क्या होना था। लड़ाई के बाद कॉलेज के फाउंडर वहां आ जाते हैं और जेडी सर यानी मास्टर को अपने साथ लेके चले जाते हैं। रास्ते में कॉलेज के फाउंडर जेडी सर से कहते हैं कि तुम्हारी ट्रांसफर एप्लीकेशन मंजूर कर दी गई है। लेकिन जेडी सर कहते हैं कि उन्होंने कोई एप्लीकेशन भेजी ही नहीं है। तो फाउंडर को लगता है कि जेडी सर ने नशे में एप्लीकेशन भेजी होगी और वो जेडी सर को कहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर जुवेनाइल होम में हुआ है और वहाँ तुम जितना पीना चाहो पी सकते हो। तो जेडी सर इसके लिए हाँ कर देते हैं। अगले दिन मास्टर यानी जेडी जुवेनाइल होम में जाते हैं जहाँ सभी बच्चों को नशे की लत लग चुकी थी और वो भवानी के लिए अलग अलग क्राइम करते थे। जुवेनाइल होम में 2 तरह के बच्चे थे। पहले दास नाम के कैदी के साथ रहने वाले बड़े बच्चे और दूसरे छोटे बच्चे। अब वैसे तो उन बच्चों का प्लान मास्टर को परेशान करके भगाने का था, लेकिन मास्टर ही जब उनके साथ डांस करे तो कोई क्या ही कर सकता है। डांस के बाद जेडी सर पीने की वजह से एक डेस्क पर जाके सो जाते हैं और वहाँ पर 2 बच्चे जेडी सर से बात करने के लिए आते हैं, लेकिन जेडी सर हैं कि उठते ही नहीं। तो वो दोनों बच्चे जेडी सर की जेब में एक चिट्ठी डालकर चले जाते हैं। रात में वही बच्चे एक कैदी दास जो भवानी के अंडर काम करता था उसका फोन चुराकर जेडी सर को फोन करते हैं। लेकिन आफ्टर 6 जेडी सर तो और भी ज्यादा पीते हैं और वो उन दोनों बच्चों को फोन नहीं उठा पाते। पर उन दोनों बच्चों को दास देख लेता है और उन्हें भवानी के पास लेकर चला जाता है। फिर भवानी उनसे पूछता है कि वो किसे कॉल कर रहे थे। तो वो दोनों बच्चे सच बता देते हैं कि वो मास्टर को कॉल कर रहे थे। उसके बाद भवानी उन दोनों बच्चों को जान से मार देता है। अगले दिन उन दोनों बच्चों की लाश मिलती है तो पुलिस वाले मास्टर को बुलाते हैं और ये देखकर मास्टर पूरी तरह चौंक जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले मास्टर को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि जुवेनाइल होम में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मास्टर के आने के अगले दिन ही ये सब हो गया। पुलिस स्टेशन में जेडी से मिलने वही प्रोफेसर आती है जिसने 2 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था और वो जेडी को बताती है कि ट्रांसफर एप्लीकेशन उसी ने भेजी थी ताकि मास्टर यहाँ आकर कुछ कर सके। लेकिन वो गलत थी कि उसने मास्टर पर विश्वास किया। उसके बाद इंस्पेक्टर सभी विजिटर्स और उस लड़की को घर भेज देता है और जेडी सर को लॉकअप में बंद करवा देता है। फिर भवानी के गुंडे वहां आ जाते हैं ताकि वो जेडी सर को मार दे और आगे से कोई भी बच्चा किसी को फ़ोन करने की गलती ना कर सके। इसी बीच जेडी सर को अपनी पैंट में एक चिट्ठी मिलती है जो उन दोनों बच्चों ने ही रखी थी। चिट्ठी पढ़कर जेडी सर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उन गुंडों को कुत्ते की तरह मारते हैं। अगली सुबह मास्टर जुवेनाइल होम के पुलिस वालों से मिलते हैं और वहां जाकर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो पुलिस वाले बताते हैं कि इसमें भवानी का हाथ है, वो सभी बच्चों को नशे की लत लगवाकर अलग अलग क्राइम करवाता है। तो मास्टर पुलिस वालों से कहते हैं कि आप ड्रग्स अंदर आने ही क्यों देते हो। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि ड्रग्स अंदर कैसे आता है उन्हें पता ही नहीं। उसके बाद जेडी सर वहाँ के 3 वार्डन से मिलते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यही लोग ड्रग्स अंदर ला रहे हैं। अगले दिन मास्टर दारू वारू सब छोड़कर एक न्यू लुक के साथ जुवेनाइल होम में वापस जाते हैं और सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बच्चे मास्टर की बात मानने से मना कर देते हैं। अब मास्टर उन बच्चों को मार भी नहीं सकता था क्योंकि जुवेनाइल होम में किसी भी बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते थे। तो जेडी सर यानी मास्टर वहाँ खड़े वार्डन पर अपना गुस्सा उतारने लगते हैं। ये देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर जेडी सर सभी के रूम की तलाशी लेते हैं और सभी के ड्रग्स और दारू जला देते हैं। धीरे धीरे जेडी सर यानी मास्टर जुवेनाइल होम में चेंजेस करने लगते हैं, जैसे सभी के बाल कटवा देना, जुवेनाइल होम साफ करवाना और बहुत कुछ। इसी बीच मास्टर को कुछ बच्चों पर शक होता है तो वो उनका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। अब डीएनए टेस्ट वाली बात जरूर याद रखना। मास्टर के ये सब चेंजेस करने वाली बात दास भवानी को बता देता है तो भवानी उसे जेडी सर को मेंटली टॉर्चर करने के लिए कहता है और उसी रात दास अपने साथियों के साथ मिलकर सभी बच्चों में झगड़ा करवा देते हैं और मास्टर पर भी रात के अंधेरे में चाकू से वार कर देते हैं। फिर जुवेनाइल होम में दास और उसके साथी ऐसी कई चीजें करते हैं, जैसे छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़ देना, लेडी के ऊपर गर्म खाना डाल देना और भी बहुत कुछ। पर जेडी सर उन पे हाथ नहीं उठा सकते थे। एक दिन बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ कबड्डी खेलते हैं और इसी कबड्डी मैच में जेडी सर एक छोटे बच्चे का सब्स्टिट्यूट बनकर खेलते हैं। कबड्डी में जेडी सर बड़े बच्चों को बहुत बुरी तरह मारते हैं क्योंकि डीएनए टेस्ट से उन्हें पता चल गया था कि इन सब की उम्र 18 से ज़्यादा है और वो छुपकर यहाँ रह रहे हैं। मैच के बाद मास्टर उस नई प्रोफेसर के साथ मिलकर बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं जहाँ सभी बच्चे सच बता देते हैं, लेकिन उन बच्चों को भवानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो बस दास को ही जानते थे। इंटरव्यू के बाद कैमरा प्रोफेसर अपने साथ ले जाती है पर उस प्रोफेसर का कुछ गुंडे पीछा करते हैं तो वो प्रोफेसर एक शॉप में छुपकर जेडी सर को कॉल करती है। जेडी सर को कॉल पे बात करते हुए एक छोटा बच्चा देख लेता है।
वो छोटा बच्चा गुंडों का दोस्त था, तो वो गुंडों से जाने के लिए कहता है और वो गुंडे पर्स लेकर शांति से चले जाते हैं। उसके बाद वो गुंडे कैमरा भवानी के पास ले जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर उस छोटे बच्चे से पूछते हैं कि ये बच्चे अब भी गुंडों वाला काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स तो उन्होंने जला दिए थे। तो वो बच्चा जेडी सर को बताता है कि हम सभी के हाथ पे एक टैटू है, दारू, खाना और कपड़े फ्री में ले सकता है और बदले में दास का काम करना पड़ता है। उसके बाद जेडी सर सभी शॉप्स को तोड़ देते हैं और शॉप्स के मालिकों को बहुत बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि वो भवानी का साथ दे रहे थे। शॉप तोड़ने वाली बात भवानी को पता चल जाती है, तो वो जेडी सर के कुछ स्टूडेंट्स और उनके दोस्तों को मरवा देता है। ये सब पता चलने के बाद जेडी सर गुस्से में भवानी के अड्डे पर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें जुवेनाइल होम से पुलिस का कॉल आता है कि भवानी के आदमी और दास सभी छोटे बच्चों को ट्रक में भरकर कहीं लेके गए हैं। फिर मास्टर वापस जुवेनाइल होम में आ जाते हैं और वहाँ बचे हुए दास के साथियों को समझाकर ट्रक का रास्ता पूछते हैं। उसके बाद जेडी सर ट्रक वाले रास्ते पर जाते हैं और ट्रक को रुकवाकर दास को समझाते हैं कि भवानी तुम सबका फ़ायदा उठा रहा है। तो दास मास्टर की बात मानकर ट्रक में मास्टर को छुपा लेता है। फिर सभी भवानी के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और फिर होना क्या था, वहाँ बहुत तगड़ी फाइट होती है और जेडी सर भवानी को जान से मार देते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।